दिखा के, कहीं मंदिर दिखा के हम लोगों को भटका के रखा और 13-14 तारीख को हमारे गलों में ये फंदे डाल दिए। तो ये फंदा मैं भी डाल रहा हूँ अपने गले में। आप लोगों के पास जिसके पास है ये फंदे, ठीक है, डालो। और अब चलेंगे हम आगे को, उसके बाद अगली बात हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। सुमित भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुमित भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुमित भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। केंद्र सरकार ने इस देश के स्वर्ण समाज के गलों में फांसी का फंदा डाल दिया, हाथों में हथकड़ियां लगा दी। हमारे बच्चों को जन्मजात अपराधी इस केंद्र सरकार ने घोषित कर दिया, इन भाजपाइयों ने घोषित कर दिया। इस भाजपा में अभी डॉक्टर राजीव बिंदल इनके प्रदेश अध्यक्ष बने। पूछो उनसे कितने नेताओं को तुमने अपनी पार्टी में नई कार्यकारिणी में सदस्य लिया। कांग्रेसियों ने कितने स्वर्ण समाज के लोगों को कार्यकारिणी में घोषित किया। आज कांग्रेस सरकार चुप, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता चुप, बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं कि वहां पर जाकर कि हाँ जी हम बटेंगे तो कटेंगे, एक रहोगे नेक रहोगे। क्या बटोगे कटोगे का नारा क्या इस देश के स्वर्ण समाज के लिए है? हमें याद है कि जब हिंदू मुसलमान को ये भाजपा के लोग लड़ा रहे थे तो इन्हीं के नेता मोदी किटे मस्जिदों में जाकर बांट रहे थे। आज स्वर्ण समाज को बटोगे कटोगे का नारा, एक रहोगे नेक रहोगे का नारा इन्होंने हम लोगों को देकर रखा, हम लोगों को भटका के रखा। पीछे से पूरा देश, पूरा सनातन मकर संक्रांति मना रहा था, लोहड़ी मना रहा था और पीछे से इन्होंने हमारे बच्चों की गर्दनों के ऊपर तलवारें चला दी। अब क्या हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज जाएंगे? क्या जाति पूछकर वो डेस्क के ऊपर बैठेंगे? हम एज ए पेरेंट्स हम फ्री थे कि हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों को कॉलेज में भेजेंगे, वो सुरक्षित जाएंगे, सुरक्षित आएंगे। अब क्या हम अपने बच्चों को जेलों में मिलने जाएंगे? ओबीसी का कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने खेला। सिकंदर कुमार राज्यसभा सांसद जो इन भाजपा के हैं, क्या इन लोगों को शर्म नहीं आई? इन भाजपाइयों को शर्म नहीं आई कि स्वर्ण समाज हिमाचल प्रदेश में भी 70% रहता है? इन लोगों ने भी तुमको वोटें देकर तुमको मंत्री, मुख्यमंत्री बनाया। जयराम ठाकुर के मुंह में दही जम गई, अनुराग ठाकुर के मुंह में दही जम गई, जेपी नड्डा के मुंह में दही जम गई, कंगना रनौत के मुंह में दही जम गई। उधर से जो इनके कांगड़ा के लोकसभा सांसद है, मीडिया उनसे पूछ रहा है, उनको जवाब नहीं दे पा रहे, मुंह में दही जमाकर। इतनी गुलामी। एक तरफ अनुराग ठाकुर को डायनामिक युवा नेता कहा जाता है और वही अनुराग ठाकुर डायनामिक युवा नेता बनके युवाओं की गर्दनें काट रहा है। इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, इन चोरों से हम पूछने आए, बताओ हमने तुम्हारा क्या गुनाह किया? हमने कौन से काले तिल तुम्हारे काट दिए? आज ओबीसी को तुमने स्वर्ण समाज से अलग कर दिया। 80% जनता को तुमने देश की एक साइड लाकर खड़ा कर दिया और स्वर्ण समाज को तुमने जन्मजात अपराधी बनाकर खड़ा कर दिया। हमने क्या बिगाड़ा? मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि मोदी का ही कार्यालय है, हम इस कार्यालय के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ये तय करें और ये लोगों को बताएं कि वो एक वर्ग के प्रधानमंत्री हैं कि 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री है। ये भारतीय जनता पार्टी एक वर्ग की पार्टी है या पूरे देश के 140 करोड़ लोगों की पार्टी है? कब तक हम अन्याय सहेंगे सर? पहले जातिगत आरक्षण की मार हमारे बच्चों के ऊपर, -40 वाले डॉक्टर बनाने का निर्णय एमडीएमएस इन्होंने निर्णय ले लिया। क्या अब अगर कोई हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए जाएगा, क्या उसको अटेंडेंट की जगह अपने 4 कंधे तैयार रखने पड़ेंगे? 4 कंधों पर उठाकर कौन लाएगा? उन लोगों को साथ में लेकर जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में भी। ये लोग चाहते क्या हैं? ये देश को आबाद करना चाहते हैं कि देश को बर्बाद करना चाहते हैं? आप तो जिस प्रकार से पहले जेएनयू में नारे लगे थे, ब्राह्मण भारत छोड़ो, या स्वर्णों के खिलाफ, या तिलक तराजू और तलवार के खिलाफ जिस प्रकार से नारे लगे थे, ये बात तय हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और ये हिमाचल प्रदेश के जो भाजपा के नेता हैं, ये स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि स्वर्ण भारत छोड़ो, स्वर्ण भारत छोड़ो। हम कहां जाएंगे? जातिगत आरक्षण से हम लड़े, हम एट्रोसिटी SC/ST एक्ट से लड़े। सुप्रीम कोर्ट की नोटिफिकेशन के अनुसार 90% SC/ST एक्ट के मुकदमे झूठे पाए जाते हैं। अब तुमने हमारे बच्चों को भी उस कीचड़ में फेंक दिया।
एक बार भी इन लोगों को शर्म नहीं। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं साहब। आपको क्या लगता है कि रुमी जी जो ये जातिवाद है किस तरह से खत्म कर सकते हैं? सभी को, आपका सही कहना है कि सभी को समान अधिकार होना चाहिए, सभी को जीने का होना चाहिए, आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो इस जातिवादी को कैसे हम खत्म कर सकते हैं? आपकी क्या पहल रहेगी? आप एक युवा राजीव जी, हमने तो कहा इन सरकार को, देखो मैं तो, मेरी पार्टी सत्ता में नहीं है ना, मैं सत्ता में हूँ, मेरी पार्टी हिमाचल प्रदेश में तीसरे विकल्प के लिए संघर्ष कर रही है और जिस दिन हम सत्ता में आएंगे उस दिन करेंगे। लेकिन ये जो भाजपा, ये जो कांग्रेस के लोग हैं, अगर तुम इतनी हिंदू एकता की बात करते हो, तुम इतनी समरता समानता की बात करते हो, क्यों नहीं हटा देते जाति का कॉलम? लाओ ना इंडियन का कॉलम। तुम कह रहे हो एक रहो नेक रहो, देश के बारे में सोचो, तो भारतीय का कॉलम बना दो। हम वी आर रेडी, इस देश का स्वर्ण रेडी है, आप तय करो, आप भारतीय का कॉलम लाओ, ये SC ST OBC सारे कॉलम हटाओ। लेकिन इन लोगों को ये कॉलम हटाते हुए इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो आप जो अभी जैसे कि हम तस्वीर देखते हैं, चाहे प्रदेश की बात करते हैं, हम कई जगह से आते हैं कि जातिवाद का जो सामने आती है, चीजें आती है, आत्महत्या तक यहाँ पे होती है, तो उसको रोकने के लिए आपका क्या रहेगा? देखिए, जिस प्रकार से अगर भारतीय का कॉलम लाते सारा जातिवाद खत्म, और जिस प्रकार से स्वर्ण समाज के लोगों के साथ अन्याय होता है, उन लोगों को झूठे केसों में फंसाया जाता है। सर, हमारे तो 1100 के ऊपर कंप्लेंट कर देता है, हमारे लोगों को तो गिरफ्तार कर लेते हैं, झूठा मुकदमा साबित होता है, उसके बाद क्या एक्शन होता है? आज जिस प्रकार से UGC लाए, जनरल कैटेगरी के लोगों को उस कमेटी में नहीं रखा, 31 लोगों की कमेटी है, सारे के सारे ये लोग हैं SC ST OBC माइनॉरिटी, उसमें दिव्यांग के लोग हैं, महिलाओं के लोग हैं, जनरल कैटेगरी के लोग कहाँ हैं उस कमेटी में? अगर जनरल कैटेगरी की लड़की के साथ कोई लड़की को कल को प्रपोज करके चले जाएगा, वो मना कर देगी, उसके ऊपर झूठा केस लग जाएगा, उसकी सुनवाई कौन करेगा? ये तो साहब मना कर रहे, भैया तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। हम अपने ये जो एक वर्ग है, अनुसूचित जाति वर्ग है, SC ST वगैरह है, माइनॉरिटी है, सर इस देश के 545 सांसद इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इस देश की जितनी सरकारें हैं, विधानसभाएं हैं, मुख्यमंत्री, वो सब तो इनके लिए काम कर रहे हैं। इस देश में अकेला स्वर्ण समाज जनरल कैटेगरी ही ऐसा है जो अनाथ है, जिसके लिए कोई नहीं है। आज कौन हमारे बारे में सोचे? एक नेता, एक मिनट, इस देश में कौन ऐसा नेता, कौन ऐसी पार्टी आज जो जनरल कैटेगरी के साथ हो रहे अन्याय की बात कर रही? हम तो अनाथ है सर, हमारा तो है कोई नहीं। इन लोगों के लिए देश का संविधान, ये लोग बोलते हैं देश का संविधान हमारे बाप ने लिखा है, हमारे लिए लिखा है। हमारे लिए क्या लिखा? हमारे लिए कहाँ है? उस देश में, उसमें आर्टिकल 14 में, 15 में, 16 में जो आर्टिकल समानता के दिए, उसमें हमारा अधिकार कहाँ है? रुमित जी, अगर रोल बैक नहीं होता है तो आपकी पार्टी अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, ये आज जिस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे ये मोदी जी के कार्यालय का घेराव किया है, ये आंदोलन बरकरार चलेगा, बराबर चलेगा। अभी थोड़ी देर में हम यहाँ से घोषणा करेंगे, पूरे हिमाचल बंद को बंद करने का हम यहाँ से निर्णय लेंगे। उसके साथ और भी निर्णय, 1-2 निर्णय हम लोग यहाँ से लेंगे, अभी जैसे हम यहाँ से तय करके आपके माध्यम से ही देंगे। ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। आज इस देश में, आज इस हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण समाज को भी तय करना पड़ेगा कि भैया तुमने भाजपा कांग्रेस के, तुमने यहाँ पर नेता बिठा दिए, अपने समाज का 70% स्वर्ण समाज में तय करता। आज रहा राजनीतिक आधार, हम कहीं नहीं, जो राजनीतिक आधार की बात आती है भैया, SC ST OBC माइनॉरिटी राजनीतिक आधार, स्वर्ण समाज 70% राजनीतिक आधार कहाँ है? राजनीतिक मंचों पे हमारे बारे में कहाँ बात की जाती है? हमारे बारे में कहाँ योजनाओं के बारे में सोचा जाता है? मात्र एक राष्ट्रीय जनता पार्टी है जो स्वर्णों की बात करती है, सबकी बात करती है, हिमाचलियत की बात करती है। अगर हमारे समाज के साथ अन्याय होगा सर, हम लड़ेंगे, हम खड़े होंगे उनके खिलाफ, इन भाजपा कांग्रेस के खिलाफ हम खड़े होंगे। इस हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री चुप हैं, हिमाचल प्रदेश के मंत्री चुप हैं, और सारे के सारे विधायक चुप हैं। 18 विधायक, 20 विधायक दूसरे हैं। क्या उनको जनरल कैटेगरी ने वोट नहीं दिया? क्या जनरल कैटेगरी ने उनके दरिया नहीं उठाई? क्या उनके झंडे नहीं उठाए? क्या उन लोगों को एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचना चाहिए था? आज पूरा देश आक्रोश में है, पूरा देश। ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो गरूर है, इस गरूर को हम तोड़ेंगे। इसी देश में ये जो 400 पार का